हकीकत बात है एक, अपनी माँ को कोई डाकर नहीं बताता, फिर भी कितनी ही बार कोशिश की है बाबा करोड़ी ने अपने ही सत्ता के खिलाफ जा जाकर न्याय दिलाने की। और जब बाबा विपक्ष में थे उन्होंने ढेर सारे मुद्दे उठाए और गरीब और मजदूर लोगों को, सर्व समाजी लोगों को न्याय दिलाया। हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि अब कहाँ गया बाबा, अब क्यों नहीं निकल रहा। कभी सोचा है उनके संघर्षमयी जीवन के बारे में? उन्होंने लोगों को राजनीति करना सिखा दिया। उन्होंने अपने जीवन में कार्यकर्ताओं को ही अपना बेटा माना है, समाज में उदाहरण पेश किया है, दूसरी शादी नहीं करके। बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि उनकी उम्र को आप देखो, कई बार इंसान की कोई मजबूरी हो सकती है कि अपनों के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि पार्टियों को आप अच्छे से जानते हैं। पार्टी में कोई गलत कर रहा है तो सबको हमें यहाँ मिलानी पड़ती है, चाहे दिन हो और वो कह दे कि रात बोलना है तो रात ही बोलना पड़ता है, चाहे दिन ही क्यों ना हो। फिर भी बाबा कोशिश करते हैं, करते तो हैं कोशिश, चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हमारा दायित्व ये बनता है कि जब इधर से कोई लड़ रहा है तो सामने वाला कोई लड़े। यानी कि जब बीजेपी से शिकायत है तो कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टीज है वो लड़े, बाबा कैसे लड़ सकता है? फिर भी कोशिश करते हैं। तो आप सवाल उठाओ विपक्ष पर कि ये कहाँ मर रहा है, ये ऐसी कैसी गहरी नींद में सो रहा है जो उसे बिल्कुल कान पे जू नहीं रेंग रही, आहट तक नहीं हो रही। इन्हें बताओ, इन्हें जगाओ, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या 6 महीने पहले ही निकलेंगे बिलों में से? ये तो कितनी गलत बात है। हम बाबा का जिक्र कर देते हैं, बाबा सुन लेते हैं, क्यों भाई? बाबा को पता है, जानते हैं बाबा, लेकिन हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, हर बात बाबा ही क्यों उठाए? विपक्ष में सब दिग्गज लीडर है, अच्छे अच्छे नेता हैं, सबके पास जवान है, सब बोल सकते हैं, किसी की जीभ में छाले नहीं पड़ रहे, क्यों नहीं बोलते? उनको बोलना चाहिए। और जब ये बोले तो बाबा भी कुछ करे फिर कि हाँ भाई ठीक है, विपक्ष जागा हुआ है, मैं इनको सपोर्ट करता हूँ किसी तरीके से। सोए हुए को जगाना बहुत मुश्किल है, जागे हुए व्यक्ति को जगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि विपक्ष जागा हुआ तो है, जानता तो है, सोचता तो है, समझता तो है। क्या खाना नहीं खाते ये लोग? क्या इनके पास खुद का विवेक नहीं है? या फिर ये नहीं देखना चाहते कि नरेश मीना आगे नहीं बढ़ जाए, हमसे ज़्यादा भीड़ नहीं मिल जाए इसको, या फिर इसकी बाबा ही नहीं हो जाए? आज 6 दिन हो चुके हैं और बाबा को टारगेट करना बंद करो। बाबा की सत्ता है, नहीं करे तो नहीं करे, आप खलबली मचाओ ना। बाबा कोई सीएम है? बाबा भी किसी के अंडर में है, बाबा के ऊपर भी प्रेशर होता है, बाबा की भी कुछ मजबूरियाँ होती है। जगाओ ना आप विपक्ष में क्या करके आगे। कौन मना कर रहा है? बाबा मना थोड़ी कर रहे कि आप धरने पे मत बैठो, कि विपक्ष आप आगे मत आओ, कुछ कह रहे बाबा? मना कर रहे किसी से? नहीं कर रहे ना। सही जगह सही व्यक्ति को ट्रोल किया करो, ऐसा नहीं कि चल दिए कहीं भी और किसी को भी कुछ भी कहो।